हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वेव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 18 और हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर आई थिंक 23 तक पूरे किए थे, राइट? या 23 तक। ओके। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर उड़ सकते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं, राइट? तो नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी को श्रीमद् भागवत की कथा को जारी रखने के लिए एनकरेज करते हैं और परीक्षित महाराज और उसके उत्तर में सुत गोस्वामी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हुए कहते हैं कि यस, मैं आपके जितने भी जिज्ञासा हैं उनका उत्तर दे चुका हूं, लेकिन आपकी जिज्ञासाओं को और एक तरह से मधुर बनाने हेतु और इस भगवान की कथा को और आगे बढ़ाकर निरंतर इसका स्वाद लेने हेतु मैं अभी क्या करूंगा, भगवान का गुणगान और करूंगा और वहां तक करूंगा जहां तक मेरी कैपेसिटी है, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस्कॉन में जो कथाएं करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं जो हमारे रियलाइजेशन के अंदर नहीं है, बराबर ना? तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि ये रियलाइजेशंस, ये साक्षात्कार मेरे नहीं है, हमारे नहीं है। ये साक्षात्कार किसी महापुरुषों के हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं या फिर अपने गुरु महाराज हैं, उनके वचनों को हम लोग दोहराते हैं और हम इस चीज को कहते हैं कि मैं अपने गुरु के शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये साक्षात्कार मेरे अंदर नहीं है। तो अगर हमारे अंदर इतनी नम्रता नहीं है तो हम लोग ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम नहीं बन सकते। कई बार लोग क्या करते हैं कि ऐसा इंटेंशनली नहीं होता है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्वालिफाइड नहीं है, राइट? अगर हम क्वालिफाइड होते हैं तो उसका एक अलग फ्लेवर वक्ता के पास जाता है और मतलब श्रोता के पास जाता है। श्रोता को पता रहता है वक्ता का कितना कैपेसिटी है, राइट? श्रोता ये जानते हैं अच्छी तरह से, हम श्रोता से कुछ छुपा नहीं सकते, लेकिन श्रोता उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और श्रोता अपनी नम्रता में नहीं बोलते कभी कभी, लेकिन वक्ता को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस स्तर पे हैं और कहां से कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, राइट? तो ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, मैंने महाराज जी से सुना था और मैं उसको दोहरा रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है ना। तो हमें उसमें बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए ये बोलते हुए कि मैं गुरु के वचनों को दोहरा रहा हूँ। ये लर्निंग्स मेरा नहीं है, ये शिक्षा मेरी नहीं है, ये एक्सपर्टीज मेरा नहीं है जो मैं इस समय आपको बता रहा हूँ या फिर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस प्रकट कर रहा हूँ, राइट? अदरवाइज हम लोग फिर स्पिरिचुअल मैटर को, मतलब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को मटेरियल बना देंगे उस दोष के कारण, क्योंकि वहां पे ऑनेस्टी नहीं रहेगा,
राइट। सो इसलिए सुत गोस्वामी यहाँ पे ये सीख दे रहे हैं सारे भागवत के कथाकारों को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं वो हमारे गुरु और जो शिक्षा गुरु हैं उनसे सुनकर ही बोलते हैं, राइट। और इवन यहाँ तक कि अगर हम कुछ बोले भी साक्षात्कार तो भी शास्त्रों के कृपा से और उनके आधार से ही बोलते हैं, राइट। कुछ नहीं हुआ तो क्रेडिट तो भगवान को तो आखिर जाता ही है ना। ये भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जब तक वो हमें प्रेरणा नहीं देंगे तब तक हम क्या बोल सकते हैं। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सारा श्रेय गुरु शिष्य परंपरा का है, भगवान का है। उनकी कृपा से हम कुछ भगवान की कथाओं का आस्वाद उसका लेन देन करने का चेष्टा कर सकते हैं। तो उस प्रकार फिर सुत गोस्वामी उस कथा का प्रारंभ करते हैं जिसकी वजह से श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। श्लोक नंबर 24 से पढ़िए अनुकुमा शक्ति माता जी 24-25। एकदादनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधि तत्सृषितो वृषम् जलाशयमचाक्षणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शांतं मिलितलोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग वो है जब परीक्षित महाराज एक बार शिकार के लिए निकले थे। जैसे कि आपको पहले से पता है और संज्ञान है कि जितने भी राजा हुआ करते थे क्षत्रिय, है ना, वो शिकार खेलने के लिए जाया करते थे वनों में। गीता में आपने पढ़ा है प्रभुपाद के परपट में। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ट्रेनिंग होना जरूरी होता है, यू नो। हंटिंग एक्सकर्शन ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग है कि किस प्रकार हमारे बल को परखा जाए और शत्रु को पकड़ने का अभ्यास कैसे किया जाए, राइट। तो परीक्षित महाराज एक बार ऐसे ही वन में शिकार करने गए थे और जब इतना एक्सर्शन हुआ, लगभग पूरे दिन भर भागते रहे और रास्ता भटक गए अपने मेन साथियों के साथ से। तो जब दूर दूर चले गए भटकते भटकते, तो उन्हें क्या हो गया, बहुत भूख और प्यास लग गई, राइट। तो अब जब हमें भूख और प्यास लगे तो कुछ याद नहीं आता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। एकादशी के दिन में या फिर निर्जल एकादशी के दिन में आपने इस अनुभव किया है। जब भूख लग जाए तो फिर हमें कुछ सोचता नहीं, चैंटिंग करने के लिए बोलेंगे तो और गुस्सा आता है ना। इसलिए मैंने देखा है एकादशी के दिन में जब उपवास करते लोग तो सिर्फ आराम, आज कुछ काम नहीं करना है। भाई क्यों? मैं उपवास कर रहा हूँ। तो उपवास कर रहे हो तो फिर आराम करोगे खाली? बाकी चीजों से भी उपवास, सेवा से भी उपवास। राइट। तो जनरली हम लोग जब उपवास करते हैं या फिर कुछ ऐसा फास्टिंग करते हैं तो रिलैक्स रहते हैं, बिकॉज बॉडी डिमांड करते रहता है। और उसमें अगर आपको काम करने के लिए बोला जाए तो फिर खैर नहीं आपकी। तो परीक्षित महाराज वॉज वेरी मच अफ्लिक्टेड विद हंगर एंड थर्स्ट। ये दोनों चीजें यहाँ बतलाई गई है, भूख और प्यास। और जलाशय का पता करने के लिए वो पता करते करते घूमते घूमते शमीक मुनि के आश्रम में वहां पर आके देखते हैं कि मुनि बैठे शांत भजन करते हुए, राइट। तो अभी जनरली अगर हम डिस्ट्रेस में रहेंगे और हमारे सामने जो व्यक्ति है उसको अगर हम कुछ मदद मांगेंगे और वो हमें अगर हेल्प नहीं देगा तो हमारा डिस्ट्रेस और गुस्सा क्या होता है, और बढ़ जाता है, राइट। तो परीक्षित महाराज, अब देखिए दोनों का वर्णन कैसे किया गया है। परीक्षित महाराज जो थे वो भूखे और प्यासे थे, एजिटेटेड थे, राइट। और जो ऋषि थे वो क्या थे, शांत, पीसफुल, काम, क्वाइट, कूल। अब प्रभुपाद परपट में लिखते हैं
प्रभुपाद पर्पट में बेसिकली 2 चीज़ें लिखते हैं कि जैसे किसी भी अगर इस संसार में अच्छी चीज़ को लाना है या फिर अच्छी चीज़ को उदय कराना है, तो उसके लिए किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, राइट, श्रीमद् भगवद गीता का उदय करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया जा रहा है श्रीमद् भागवत का उदय करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। अब भगवान का बुलावा किसको कब आएगा कोई नहीं जानता। जिसको आ जाता है उसको भी मालूम नहीं पड़ता है। वो बेचारा बिल्डर हो जाता है। अच्छा खासा तो मैं सेवा कर रहा हूँ यार, अचानक क्यों कॉल कर रहे हैं मेरे को। अभी इंद्रदम्न महाराज वो भी तपस्या कर रहे थे, अगस्त्य मुनि वहां पे आ बैठे, बोले हरे कृष्णा प्रभु कुछ पानी पिलाओगे। सेम एपिसोड है वो भी, अष्टम स्कंद में भागवत के। तो इंद्रदम्न महाराज तो ट्रांस में चले गए थे, तो अभी वो क्या ध्यान देंगे। अगस्त्य मुनि बोले ठीक है, आपके चित्त हाथी जैसा हो गया है। हाथी मतलब बुद्धू, है ना, जिसका बुद्धि मोटा है, समझ में नहीं आता उसको, तुम भी बुद्धू हो जाओ, हाथी बन जाओ। तो अभी इंद्रदम्न महाराज डेफिनेटली जब ध्यान में थे और भगवान से प्रेयर कर रहे थे, तो उस समय ये बोल रहे होंगे ना, कृष्ण मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, है ना। जो वानप्रस्थ लिया था उन्होंने, जीवन के 55 साल बिताने के बाद अब उनका समय आ गया था कि भगवान का भजन करें। इस प्रकार सांसारिक चीजों को त्याग कर भजन में लिप्त हो गए थे। तो डेफिनेटली भगवान ने कहीं ना कहीं नोटिस किया है, जब आप डेस्परेटली प्रेयर करते हैं तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं सुविधा निर्माण कर देते हैं। तो भगवान ने बोला होगा अभी ऐसे तो बहुत समय लगेगा ये शरीर खत्म होने के लिए उनको, राइट। ये शरीर जब खत्म हो जाएगा इंद्रदम्न महाराज का, तो अभी तो और 50-60 साल बाकी है। तो इसको अगर स्पीड अप करना है प्रोसेस को, तो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ दे दिया गजेंद्र का। गजेंद्र बन गए। तो आपको तो पता ही कथा किस प्रकार उनके जीवन में क्राइसिस आ गया, कैलामिटी आ गई, है ना। और फिर जब भक्त के पास कुछ बचता नहीं है, तो भगवान भक्त को ऐसी स्थिति में लाके छोड़ देते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय भगवान के, राइट। अब ऐसी स्थिति श्रीमद् भागवत में जितने सारे किरदार हैं सबके साथ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा? हम भागवत के अनुयायी हैं तो हमारे साथ भी डेफिनेटली होगा। ये परंपरा है श्रीमद् भागवत की। जो स्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजनों ने लिया है वही वो हमको देना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति का, राइट। तो शुद्ध भक्ति का स्वाद अगर हमें लेना है तो हमें उनके चरण चिन्ह में अनुगमन करना पड़ता है। उनके चरण चिन्ह में अनुगमन करना मतलब कृष्ण को पुकारना कि कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ। तो कृष्ण उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करते हैं, राइट। जितने भी उदाहरण है पांडवों के, प्रहलाद महाराज के, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, या फिर ब्रजवासी हैं, अवंती ब्राह्मण है, पिंगला है, जितने भी आप देखेंगे कथाएं सारी वन पॉइंट पे आके रुक जाती है, भगवान को एक सर्वभावेन शरणागति। जब तक भगत उस पॉइंट तक नहीं आता तब तक भगवान अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्कीम को चलाते रहते हैं। ऐसे करता हूं तो ये सरेंडर करेगा, ऐसे करता हूं तो सरेंडर करेगा, कैसे करता हूं तो सरेंडर करेगा। भगवान चलाते रहते हैं, ये स्कीम काम करेगा नहीं, ये नहीं काम करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे भगवान आइडिया लगाते रहते हैं। अब भगत सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं तो अच्छा खासा हूँ यार, बॉडी ठीक है, माइंड ठीक है, लेकिन अचानक मेरा माइंड खराब हो रहा है, बॉडी खराब हो रही है, क्योंकि आपके प्रेयर को भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमने प्रेयर किया है, राइट। उसमें गलत नहीं है, हम भगवान को जो मांग रहे हैं सही मांग रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि उस समय अगर हम भगवान के भक्तों का संग रख सके तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता।
जैसे परीक्षित महाराज के साथ भी अगर ये होता है तो परीक्षित महाराज तुरंत भगवान के भक्तों का संग लेते हैं और अपने आप को भगवान के शुद्ध भक्ति के सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखने तथा प्यास होने के कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने हेतु, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व समस्त सांसारिक बंधनों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक विषयों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो श्री भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें से उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। तो आप बोलेंगे, अरे इंद्रदम्न महाराज के साथ थोड़ी ऐसा हुआ था, वो तो संसार को त्याग के बैठे थे भजन करने के लिए तो वो स्पीड अप करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, राइट। और परीक्षित महाराज के केस में दो पर्पज है, उनको भगवत धाम लेके जाने के लिए और साथ में हमको श्रीमद् भागवतम देने के लिए। तो उस समय वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त, ये पूरा परपोट बहुत सुंदर परपोट है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों ना हो। तो हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो कुछ समय पहले बहुत अच्छा भक्ति कर रहा था, लेकिन अभी तो मैं पूरा सांसारिक चीजों में इतना उलझ गया हूँ, ठीक से 16 माला करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, यू नो, भागवत पढ़ना तो छोड़ ही दो, भागवत की कक्षाओं में तो आना छोड़ दो, है ना। ऐसा कई बार होता है। अभी हमारे इस ग्रुप में कितने सारे भक्त आए थे, लगभग 30 लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं लेकिन क्या करें, सांसारिक चीजें और इस संसार की चीजें या फिर इवन विद इन हमारे सर्विस के अंदर चीजें ऐसी जटिल हो जाती है कभी कभी कि हम समय नहीं निकाल पाते फॉर मेनी रीजंस। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, तो कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को संपूर्ण सांसारिकता से वैराग्य लेने हेतु विवश कर देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, प्रभुपाद भी नहीं चाहते थे रिनाउंस करना। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, मैं तो प्रभुपाद तो ऑलरेडी व्यक्त थे, लेकिन सोच रहे थे कि मैं अपने बिजनेस से बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, उससे प्रचार करूंगा मैं। लेकिन भगवान, उनका तो अलग ही आइडिया था। तो कितना प्रभुपाद को विवश कर दिया भगवान ने, है ना। उनके घर के रिश्ते नाते तोड़ दिए, उनका बिजनेस तोड़ दिया, क्या क्या नहीं ट्राई किया उन्होंने। भारत में लीग ऑफ डिवोटीज ट्राई किया, यू नो, टोटली फेल हुआ लीग ऑफ डिवोटीज। अब विचार कीजिए, स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट सब जब करते हैं, एक प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाए तो आपको लाइफ टाइम सदमा लगता है और आपका करियर उधर ही फिनिश। मैंने देखा है ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है, इवन मैं अपने साथ देखता हूँ कि किसी ने कुछ प्रीचिंग सेंटर खोला, प्रचार चालू किया, प्रचार चला, लेकिन अचानक क्रैश। फिर वो भगत बोलते हैं बस हो गया, अभी नहीं करेंगे, हमारा मन उड़ गया, अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हम बस जपा करेंगे होता है ना। तो श्रील प्रभुपाद, उनके साथ भी इतना होने के बाद भी प्रभुपाद फिर अमेरिका गए। कितना जोश रहेगा, विचार कीजिए आप कितना हाई जोश रहेगा। परिवार बिखर गया, बिजनेस बिखर गया, लोग यू नो उनको निंदा कर रहे थे, गौड़िया मठ वाले उनको सपोर्ट नहीं किए, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया, उम्र हो गई थी, बीमारी थी, फिर भी प्रभुपाद अटल थे अपने गुरु महाराज के वचनों को यू नो पालन करने में। नहीं बोले नहीं मुझे अमेरिका जाना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको प्रेरणा दे रहे थे इतना अंदर से, यू नो, डिटर्मिनेशन प्रभुपाद का था, उसके साथ साथ कृष्ण प्रेरणा दे रहे थे। तो इस प्रकार भक्त श्री भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य मनुष्य इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं, राइट। तो कितने लोगों ने कहा होगा भक्तिवेदांत स्वामी क्या है, अरे यार ये तो बुढ़ापे की उम्र में क्या कर रहे हैं स्वामी जी। सुमति महाराज जी ने कहा, स्वामी जी देयर इज सो मच कोल्ड एंड यू आर सो ओल्ड, हाउ विल यू सर्वाइव, यू नो, आपको तो बहुत तकलीफ होगी, आप मत जाइए। प्रभुपाद बोले नहीं मुझे जाना है। आपको पता रहेगा लीलामृत पुराण है, कितने दिनों तक वो सुमति महाराज जी के ऑफिस के बाहर खड़े रह के वेट करते थे कि कब मुझे अंदर बुलाएंगे और मुझे टिकट देंगी, कब बुलाएंगी। विचार कीजिए 70 साल का बूढ़ा आदमी इस प्रकार। और कई लोग ऐसा सोचते थे कि यार प्रभुपाद को अमेरिका जाना है क्या, इस ढलती उम्र में अमेरिका कौन जाना चाहेगा, यू नो। ये केवल एक करुणा और कंपैशन की वजह से संसार के लोगों का उद्धार
करने हेतु प्रभुपाद ये सब सोच रहे थे, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, राइट। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे, है ना। यदि श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो श्री भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार परीक्षित महाराज थके भूखे प्यासे न होते हुए श्रीमद् भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हित श्रीमद् भागवतम कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। प्रभुपाद बहुत अच्छे जबरदस्त नैरेटर है ना। एक्चुअली प्रभुपाद को टाइम नहीं मिला उतना, तो प्रभुपाद बहुत कुछ देना चाहते थे हमको। प्रभुपाद तो स्वयं महाभारत के ऊपर कमेंट्री लिखना चाहते थे, रामायण के ऊपर लिखना चाहते थे, कितना कुछ देना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद के पास समय कम था, इसलिए उन्होंने हमको सारांश रूप में बहुत सारी चीजें दी है। एक्चुअली हमारे लिए उतना काफी है एक तरह से देखा जाए तो। मे भी अगर महाभारत लिख देते, कमेंट्री रामायण लिख देते तो हो सकता था हम लोग उसी में रम जाते शायद। इसलिए एक में श्रीमद् भागवत हमारे लिए छोड़ दिया, बस इसी में रममान रहो, यही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। एंड देन फिर आगे कहते हैं, तो ऋषि मुनि क्या कर रहे थे, उनका वर्णन क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। हरिपुराण पढ़िए श्लोक नंबर 26। प्रणाम। प्रतिरुदरिन्द्रिय प्राणमन बुद्धिं मुपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए और तीनों जागृत सुख तथा सुसुप्त की स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 3 स्तर होते हैं हमारे बेसिकली, या 4 स्तर रहते बेसिकली। तो जब हमारी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस हुई एज ए स्पिरिट सोल, जब हमारी चेतना इस स्थूल पहले तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, फिर उसके बाद स्थूल शरीर के माध्यम से जब प्रकट होती है संसार में, तो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग हैं, राइट। तो हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस स्थूल शरीर में जा रही है और स्थूल शरीर के अवयवों के माध्यम से बाहर आ रही है, आंख देख रही है, कान सुन रही है, राइट। दैट इज कॉल्ड जागृत अवस्था। और जब हम सो जाते हैं रात को, तो हमारी चेतना इस शरीर से निकलकर केवल सटल यानी कि सूक्ष्म मन तक रह जाती है, उसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। अगर हमें सपना आता है तो, राइट। अगर सपना नहीं आता है और हम एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि हम सटल सूक्ष्म शरीर से निकलकर, मतलब आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर में भी प्रवेश नहीं करता, ना ही स्थूल शरीर में प्रवेश करता है अपनी चेतना को, उसको कहते हैं सुसुप्ति। और अगर एकदम स्पिरिचुअल ट्रांस में चला जाए आध्यात्मिक ध्यान करने की वजह से, तो वो अपने आप को कंप्लीटली स्पिरिचुअल शरीर के अंदर ही रखकर आध्यात्मिक शरीर में भगवान का ध्यान करते हैं, उसे कहते हैं तुरिया। ये 4th स्टेज है, आपको आएगा आगे भागवत के 2य 3 स्कंद में आएगा। तो जागृत अवस्था है जो कि अभी है हमारी। स्वप्न अवस्था जब हम रात को सोएंगे और हमें सपने आएंगे, है ना। उसके बाद सुषुप्ति है 3री अवस्था, जब हम इवन सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर, है ना, एक उसे ब्रह्मन स्टेज कहते हैं बेसिकली। ब्रह्मन मतलब जहाँ पे सब साइलेंट हो जाता है, वहां कुछ भी नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं है, भौतिक भी नहीं है, बट आध्यात्मिक स्काई है, स्पिरिचुअल स्काई इन वन सेंस। लेकिन वहां से निकलकर अगर हम आध्यात्मिक इसमें अपने आप को सिचुएट कर लेते हैं, उसको कहते हैं तुरिया स्टेज। तो जो शौनक ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी मन की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी कार्यों को बंद करके तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त स्थितियों से अलग होकर तुरिया स्टेज में चले गए थे। दैट इज द 4th स्टेज। परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे, जो कि हमें मतलब आई डोंट नो, कभी मतलब ऐसा रेयर फ्यू मिली सेकेंड्स का कभी अनुभव आया हुआ आपको, मतलब कभी एक्सट्रीमली रेयर, मतलब हम एकदम जब भगवान का नाम जब करने में कभी एकदम तल्लीन हो जाते हैं,
तो वो फ्यू मिली सेकेंड्स का एक थोड़ा सा ऐसा लगता है वाओ क्या था वो व्हाट वाज दैट, एंड सडनली गायब हो जाता है वो, बिकॉज दैट रिक्वायर्स सो मच नॉट मैकेनिकल अटेंशन, मैकेनिकल ध्यान नहीं, बट इट रिक्वायर्स सो मच डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। तो इतना नम्रता चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं किसी से बढ़कर नहीं हूँ, मैं एक भगवान का दास हूँ। इस भाव में रहकर जब हम जप करते हैं तो एट दैट टाइम यू कैन गेट दैट लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ दैट, सम पार्टिकल्स हियर एंड देयर, ऐसे ड्रॉपलेट्स। तो उस स्थिति में पहुंच गए थे शौनक मुनि। अब इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं है ना, तो यहाँ पे प्रभुपाद अपुस लिख रहे हैं, पूरा वर्णन उसी का दे रहे हैं इस परपट में, आप पढ़ लीजिएगा उसको। प्रभुपाद एक चीज यहाँ पे लिख दिया, यह समाधि, लास्ट के 2 लाइन में लिखते हैं, यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा, उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। तो अभी यही सेम स्टेज इंद्रदम्न महाराज का भी था श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में। कई बार ये स्टेज आपको दिखेगा, अनेक है ना जो वर्णन आए हैं। तो अभी किस प्रकार देखा उन्होंने, ये तो एक स्टेज उन्होंने देखा, मतलब ऑफकोर्स परीक्षित महाराज ने ऐसे नहीं देखा कि शौनक मुनि शमिक मुनि इस तरह से ध्यान में है, लेकिन उन्होंने देखा कि ध्यान में है ये, राइट। ये तो अभी सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे, तो कैसे देखा। और देखिए 27 नंबर के श्लोक में चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 27। हरे कृष्णा प्रणाम। जब आचन्नम रौरवेन अधीनेन च विशुष्यतालु उदकम तथा भूतम अयाचत। ध्यान अवस्थेत असलेल्या त्या ऋषींच्या शरीरावर कृष्ण मुख चर्म होते, त्यांच्या लांब जटा संपूर्ण शरीरावर विखुरलेल्या होत्या। तहानेने घसा कोरडा पडलेल्या परीक्षितांनी त्या मुनींकडे पिण्यासाठी पाणी मागितलं। हरे कृष्ण। दंडवत। तो मुनि का वर्णन आया है, मृग चर्म से लपेटे हुए थे, लंबी जटाएं उनके शरीर पर बिखरी हुई थी। और अभी मुनि तो ध्यान में थे, तो उनको बाहर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए थे। He was absorbed in the spiritual world, not aware of any material reality. और परीक्षित महाराज, देखिए इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, परीक्षित महाराज भूखे और प्यासे दोनों थे, लेकिन उन्होंने केवल पानी मांगा, उन्होंने खाना नहीं मांगा। वो बोले प्रभु सिर्फ पानी दे दो हमको, आई नीड सम वाटर, राइट। क्योंकि अभी उन्होंने विचार किया होगा कि इतने बड़े जंगल में अभी ये ऋषि मुनि बैठे हैं, खाना कहाँ से आएगा यहाँ पे, कम से कम पानी तो होगा, ये ऋषि पानी तो पीते होंगे, थोड़ा सा जल हमें दे दो, है ना। अभी देखिए इस अवस्था में क्या होता है। श्लोक नंबर 28। कनाई प्रेम माता जी आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्ण गुरु जी, पांचाल प्रणाम। हाँ पढ़िए माता जी 28 नंबर। ओके। अलभ्य कण भूमि आदि अम सम प्रयास अधर्म सुहृत अभिजातम इव आत्मनम मन्यमानम चुकोभिः। आसन, स्थान, जल और मीठे पशुओं के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप से उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वह क्रुद्ध हो उठा। यस। तो अभी वो प्रसंग, यस हरे कृष्णा। तो अभी वो प्रसंग आता है जिस प्रसंग का उन्होंने कभी विचार नहीं किया होगा कि ये हमारे साथ होगा, राइट। तो अभी आप ये मत समझिएगा कि अरे कल मेरे को गुस्सा आया तो भगवान की प्रेरणा से गुस्सा आया। हम जैसे साधकों के लिए ये होता नहीं है, ये शुद्ध भक्तों के लिए होता है। हम जैसे साधकों को अगर गुस्सा आए तो कंट्रोल करना चाहिए डेफिनेटली, और सोचना चाहिए कि मेरा अनर्थ है ये, राइट। हम ऐसा सोच सकते हैं तभी जब एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में हम शुद्ध भावना में भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं ज्यादा, इट्स रेयर। तो परीक्षित महाराज बोले थोड़ा पानी दे दो हमें, हम बहुत भूखे पैसे हैं, हमें भूख तो मिटानी नहीं है अभी, क्योंकि इस जंगल में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी दे दो थोड़ा सा पानी, है ना। अभी विचार कीजिए आपकी इन जनरल समझो
अभी परीक्षित महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने साम्राज्य में घूम रहे, थोड़ी शत्रु के पक्ष के राज्य में गए थे, और यहाँ पे अपने आप को एक बद्ध जीव के रूप में प्रकट कर रहे हो, नॉट एज अ प्योर डिवोटी। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भाई बैठने के लिए मत दो, कुछ ये मतलब ऑफर मत करो ज्यादा, थोड़ा पानी दे दो हमें, लेकिन पानी नहीं मिला। तो अभी अगर जिस चीज की अपेक्षा उनको थी वो चीज नहीं हुआ, इन जनरल बद्ध जीवों के साथ ही होता है, हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, वो चीज अगर हमारे को नहीं मिली तो हम या तो गुस्सा होते हैं या फिर निराश होते हैं। गुस्सा यानी कि बेसिकली दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है रजोगुण के तमोगुण में, बट गुस्सा एक लेवल ऊपर, एक है उसके नीचे होता है निराशा, मतलब अभी सब कुछ खत्म है ना, अपने आप ही खत्म कर दूं मैं, इस स्टेज पे तो लोग जाते हैं। तो परीक्षित महाराज बोले कि ठीक है, आपने कुछ रिसेप्शन नहीं दिया, कुछ अच्छे शब्द नहीं बोले, कोई बात नहीं, बट कम से कम थोड़ा पानी तो दिया होता। अब अगर हमारा डे टू डे बेसिस में अगर हम सिचुएशन देखेंगे, से फॉर एग्जांपल दो चीजों में हम एंग्री होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पोजिशन की वजह से, दूसरा होता है हमारे सिचुएशन की वजह से। डिस्पोजिशन मतलब हमारा मनोभाव। कुछ कुछ लोग आपने देखे होंगे शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब थोड़ा सा कुछ हो गया, उनके रेगुलर रूटीन में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस आ गया, तुरंत सामने जो रहेगा उसको जला डालेंगे, पूरा मतलब समझो जो भी रहेगा सामने। एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऑफिस में बैठा था, मतलब आपको वो दूसरा एग्जांपल है, नॉट दैट मैं मतलब ऑफकोर्स हमारे अंदर भी रहता है वो भाव, बट ये शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति का वर्णन है, जो उसका डिस्पोजिशन ऐसा रहता है कि थोड़ा भी कुछ अगर इधर उधर हो जाए तो तुरंत हाँ ऐसा हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा। और दूसरा होता है सिचुएशन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, यानी कि समटाइम क्या होता है ना कि लोग ऐसे भी रहते हैं कि विचलित नहीं होते ज्यादा, अगर कोई कुछ बोले तो भी। उसको इंग्लिश में इसलिए एक टर्म है प्लेसिड करके, मतलब दे आर नॉट सो एक्साइटेड और सो डिस्टर्ब्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग और दे गुड, कुछ अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, ज्यादा एक्साइट नहीं होते वो लोग, ठीक है। बट ऐसे लोग भी जब उनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो जाता है टॉलरेंस का, तो ये परीक्षित महाराज का केस है। मतलब सिचुएशन ऐसा एक्सट्रीम है, परीक्षित महाराज ने कभी ऐसा विचार नहीं किया होगा कि ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा उनका डिस्पोजिशन नहीं है। ब्राह्मणिकल कल्चर, उसको आप तो सपोर्ट करते हैं, इतना ग्लोरीफाई किया उन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर को, ब्राह्मणों को, अपने प्रजा को इतना प्रेम करते हैं। अचानक ये चैप्टर में ऐसा टर्न कैसे हो गया? एक तो कारण है भगवान की इच्छा, और दूसरा हम एक उसको उस एंगल से देख रहे हैं कि कैसे बद्धजीव इस संसार में विचलित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो दिन भर बहुत कष्ट किए, काम किए, ऑफिस में यहाँ वहाँ भाग दौड़, और अब घर में आए हैं और आते ही व्हाट्सएप में आता है 6:45 को क्लास है, सॉरी क्या 6:45 ना। अब बोलते दिन भर आप क्या कर रहे थे? एक नोटिस डालने को नहीं हुआ आपको? एक नोटिस दे देते कि 7:45 बजे क्लास है, तो होता है ना। लगता है कुछ लोगों ने आज नोटिस टाइम पे नहीं देखा होगा, तो फिर मतलब टाइम पे मैंने डाला नहीं, तो मुझे लगता है यार क्या है सब, हमको क्लास करना भी है लेकिन। तो ये तो एक जस्ट थोड़ा डिसेंट एग्जांपल हो गया, बट इससे थोड़ा खतरनाक एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं कि आप थके थके घर पे आए हैं, और आप घर पे आते हैं, बोलते हैं अच्छा सुनो जी एक गिलास पानी पिलाओ, और सामने से रिप्लाई आता है आप खुद से नहीं ले सकते क्या? क्या बोला? वापस बोल। बस उधर ही जो पानी का मटका रहेगा या जो भी रहेगा वो लेके फोड़ देंगे लोग उधर ही, ये पानी नहीं चाहिए मुझे। तो होता है ना ऐसा। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, है ना, कुछ तो भगत बैठा था मेरे सामने, भगत मतलब हमारा स्टाफ ही था, तो कुछ तो मैं एकदम तनाव में था और कुछ काम कर रहा था, एक्सट्रीम स्ट्रेस में था काम करते समय, और अचानक वो कुछ मैंने उसको कुछ बोला और उसने सुना नहीं। मेरे हाथ में एक एप्पल था, तो एप्पल मुझे लगा एप्पल से क्या लगेगा, तो मैंने उठाया और ऐसे फेंका उसको गुस्से में, सीधा उसके गाल में लग गया।
अभी एप्पल तो एप्पल नहीं रहेगा, लेकिन गाल तो गाल है ना। एप्पल भी अगर गाल में स्पीड से लग जाए तो लग जाता है अच्छा खासा। आपके पीठ में लगे, सर पे लगे तो नहीं लगेगा ज्यादा, बट गाल तो नाजुक होता है। तो उसको लगा जोर से और ऐसा मुंह करके देखने लगा, बोला आपसे ये उम्मीद नहीं था मुझे। तो मैं बोला यार क्या हो गया, मैंने एप्पल फेंक दिया जोर से उसके ऊपर। बोला अरे सॉरी सॉरी शांति, क्या हो गया आपको, क्या 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 लग गया अंदर? तो उसको अच्छा खासा लग गया था अंदर, थोड़ा क्या दांत में जोर से लग गया ना वो अंदर का गाल, थोड़ा सा खून भी निकल गया। फिर मैं थोड़ा बोला अरे यार क्या हो गया क्या हो गया। फिर जो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसको भूल गया मैं, थोड़ा शांत हो गया मैं, जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था उस समय। तो और एक बार ऐसा हुआ था, एक बार एक मैराथन का टाइम चल रहा था कुछ तो, और इतने सारे बॉक्सेस ये वो यहाँ वहाँ, उसको उठाओ यहाँ डालो ये करो। तो कोई तो हमारे एक सीनियर ड्यूटी थे, सीनियर थे उस समय वो, ये तो हमारा स्टाफ था, सीनियर ड्यूटी थे, वो आए और कुछ तो बोले कि अरे मेरा पार्सल नहीं गया, वो कुरियर नहीं भेजा यहाँ वहाँ। बस फिर तो उस समय में पूरा पावर में था, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज जैसे बैठा था मैं वहां पे। तो मैंने तो मतलब किसी को छोड़ा नहीं वहां, जो जो खड़े थे, किसको क्या क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या क्या बोल दिया। आधे घंटे बाद मुझे पता चला, अच्छा हो गया, अभी शांत हो गया। तो ऐसा कभी कभी सर्कमटेंशियल होता है ना, दैट्स कॉल्ड सिचुएशनल। एक तो किसी किसी का डिस्पोजिशन ही वैसा रहता है कि गुस्से, लेकिन कुछ लोगों का सिचुएशनल रहता है। तो परीक्षित महाराज अभी इस समय उस सिचुएशन में आ गए हैं कि यूजुअली गुस्सा नहीं होते, लेकिन इस समय गुस्सा हो रहे हैं, राइट। यूजुअली ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू द ब्राह्मणास, यू नो, बट परीक्षित महाराज सोच रहे थे यार मैं सिंपल पानी मांग रहा हूँ, पानी नहीं दे रहा है मेरे को, अपने आप को बड़ा साधु समझ रहा है, भजन कर रहा है, आपके सामने आपका यहाँ पे राजा आया है और आप ऐसा कर रहे हैं, आपको शोभा देता है ये। बस इस तरह से परीक्षित महाराज क्या हो गए, बहुत ही गुस्से हो गए, है ना। प्रॉपर लिखते प्यासे होने के कारण, सॉरी आप नीचे, ये हमने यही पढ़ा ना, हाँ या नीचे वाला, राजा किसी प्रकार स्वागत ना होने की वजह से परीक्षित महाराज ने क्या समझा, उपेक्षित समझा और गुस्सा हो गए। तो प्रभुपाद आपको इलाबोरेटली लिखते हैं कि किस प्रकार इवन शत्रु भी अगर आपके घर में आ जाए तो उसका स्वागत करना होता है हमें। महाभारत और है ना बहुत सारे जो वैदिक लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उसमें दिन भर लोग मारामारी करते थे। रात में बैठकर प्रसाद लेते थे, इष्ट गोष्ठी करते थे, यू नो, दैट वाज द वैदिक कल्चर। सेकंड पैराग्राफ में ऊपर लिखते हैं, ये आपको एक चीज लिख रहे हैं प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ के 2-3 लाइन में लास्ट के, सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने हेतु तो कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने हेतु चटाई दे, पीने हेतु एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। इसलिए आज भी परंपरा है, आज भी आप भारत में किसी के घर में भी जाते हो, यू नो, कुछ नहीं तो लोग बोलते हैं एक गिलास पानी पी लो ना। और हम तो कई बार प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम होने के बाद दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, पेट भरा हुआ रहेगा तो भी फॉर्मेलिटी के लिए पानी पीना ही पड़ता है, जो ठीक है दे दो एक गिलास, एक घुट पी लेते हैं। तो हमको अच्छा लगता है कि अरे मेरे घर में आए लोग, साधु लोग आए, पानी पी के गए थोड़ा सा, यू नो। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेट भरने के बाद भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी खाना पड़ता है, थोड़ा सा, यू नो, बट पानी इज द बेसिक। तो प्रॉपर लिखते हैं कि अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु कोई खर्च नहीं लगता, यह तो शिष्टाचार की बात है। जब परीक्षित महाराज श्रमिक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुनि से किसी राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि वन में अभी क्या धन रहेगा, यू नो, कहाँ नौकर चाकर रहेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार कम से कम, यू नो, जल और मीठे वचन भी नहीं मिलेंगे, राइट। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे, अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ, राइट। और ये एक्चुअली कैसा है कि इट्स नॉट कि मतलब आपका पेट भरा हुआ है और बोल रहे हैं एक बार पानी दे दो ना थोड़ा सा, ऐसा नहीं था। जबरदस्त भूख और प्यास से तड़प रहे थे, उस समय मांगा हुआ पानी है, तो डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग होना तो, यू नो, पक्का है।
राइट, मतलब हमारे पार्ट में हमारा पेट भरा हुआ है, हम बोलेंगे पानी दे दो, नहीं दिया तो भी ठीक है चलो कोई बात नहीं बोल के निकल सकते हैं हम लोग वहां से। लेकिन आपको सच में भूख लगी है और आपने बोला और उन्होंने नहीं दिया, क्या नहीं दिया, है ना? जब आपको जरूरत है और उस समय नहीं दिया तो और ज्यादा तनाव हो जाता है, राइट। तो लाइक दैट प्रॉपर लिखते हैं और नीचे ऑफकोर्स प्रॉपर में क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ देखिए वहां पे लिख रहे बीच में, ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, राजा भी एक महान संत थे, he was also a great sage, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यकारक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। भगवान के महान भक्त थे राजा श्री भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर प्रभुपाद सरकारी लिखते हैं सरकारी कार्य गवर्नमेंट अनासक्त होकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। एंड देन प्रभुपाद उसी चीज को यहाँ पे वापस दोहरा रहे हैं कि कभी कभी भगवान कृपामय अपने भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके, है ना। केवल ऊपरी तौर पर समस्त परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। श्री भगवान के भक्त सदैव श्री भगवान के संरक्षण में रहते हैं। नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा अपूर्व नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। चित्रकेतु महाराज पहले बेचारे गरीब थे, फिर पुत्र प्राप्त हुआ तो धन दौलत से भर गए, फिर वो बेचारा मर गया तो फिर गरीब हो गए। गरीब अमीर मतलब ये नहीं कि धन दौलत से हम गरीब अमीर होते हैं, गरीब अमीर मतलब सुख और मन की शांति कितनी हमारे पास है उससे हम अमीर और गरीब होते हैं। दैट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ रिचनेस, है ना। हमारा एसेट जो है हमारे आसपास बहुत कुछ रहेगा लेकिन हम दुखी रहेंगे तो क्या फायदा उससे। संसार में लोग बहुत गलत डेफिनेशन देते हैं सुख की। सुख की वास्तविक व्याख्या तो है कि आप मतलब संपत्ति की आप सुखी है क्या, राइट। पूर्व काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, सुखी रहते थे। कौन सा मोबाइल, कौन सा फ्रिज, कौन सा एसी, कौन सा वॉशिंग मशीन। आजकल हम इन चीजों के बगैर रह ही नहीं सकते। एक दिन बिजली चली जाए, अरे बोल, एक दिन फ्रिज बंद हो जाए घर का आपका, एक दिन वॉशिंग मशीन नहीं चले, एक दिन घर में काम करने वाले काम वाले भाई नहीं आए तो फिर हो गया हमारा काम। कितना गुस्सा आता है। बर्तन पीट पीट के धोते हम लोग दो इतने सारे बर्तन, क्या जरूरत है झूठे करने की। 4 ही बर्तन दे देते, मालूम है ना काम वाली भाई नहीं है घर पे। इतने सारे आइटम बनाने की क्या जरूरत है, सिंपल दाल चावल रोटी नहीं खा सकते आप। कितना गुस्सा हो जाता है क्योंकि आदत नहीं है हमको। तो हम लोग इतने बेचारे नाजुक हैं इस कलयुग में, इतने नाजुक हैं, इसीलिए यू नो इतना काउंसलिंग देना पड़ता है, इतना मेंटरिंग करना पड़ता है लोगों को। थोड़े थोड़े बात पे तोड़ दूंगा मैं शादी, नहीं चाहिए मुझे, नहीं आऊंगा कल से मंदिर में। अरे क्या हुआ भाई, किस बात पे झगड़ा होगा? नहीं मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाती है, मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लिया था क्या सब्जी बना के देगी करके राइट। तो इसीलिए बहुत नाजुक है, लेकिन यहाँ पे हमें भागवत से सीखना चाहिए कि कितना हमें पेशेंस रखना चाहिए, राइट। और कभी हमारे साथ ऐसा हो तो उसे शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखते हुए भगवान की कृपा समझना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में चाहे निराशा हो या सफलता, श्री भगवान भक्तों के परम पथप्रदर्शक बने रहते हैं। एक बार आपने बोल दिया ना कृष्ण को आप हमारे गुरु हैं, आपने प्रभुपाद को एक बार बोल दिया कि आप हमारे पथ प्रदर्शक गुरु है, तो बस प्रभुपाद विल मेक श्योर दैट यू विल गो बैक टू गॉड। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको जबरदस्ती खींच के लेके आएंगे, यू नो। श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु गौर नेता ऐसे ही है ना। और नहीं चाहेंगे हम लोग तो भी जबरदस्ती खींच के लेके जाते हैं। हम नहीं चाहते कृष्ण भक्ति, वो बोलते नहीं लो तुम लो जब करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम थोड़ी मांगने जाने वाले कि दो भाई हमको प्रसाद दो, भगवान की भक्ति थोड़ी मांगने जाने वाली। तो मालूम है महाप्रभु को पहले से
प्रभुपाद को मालूम है, इसलिए जबरदस्ती क्यों ना हो बिठा के दवाई खिला दे, खाओ, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अतः शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को श्री भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है। एंड दैट इज द वे टू लुक एट द लाइफ। क्योंकि हमारे साथ कभी कभी आप परीक्षित महाराज के लिए ये नॉर्मल नहीं था, और अचानक जिंदगी अगर आपकी बदल जाए, अभी आप बोलेंगे हम थोड़ी परीक्षित महाराज जैसे, हमारे साथ थोड़ी ऐसा होने वाला है। आपके साथ उतनी मात्रा में नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली उतनी मात्रा में होगा जितनी मात्रा में हमारा कैपेसिटी है उसको टॉलरेट करने का। परीक्षित महाराज का कैपेसिटी था तो उनके साथ उतना हुआ, हमारे लेवल पे हमारे साथ होगा। और हम भी तो उन्हीं के चरण चिन्ह में चल रहे हैं ना, हमारी परंपरा ही वही है। तो आप लोग सोच लीजिएगा जरा ठीक से, किस परंपरा में जा रहे हैं आप। आप उस परंपरा में जा रहे हैं जहां पे केवल क्लेश, दुख, दर्द, लेकिन किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। प्यूरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? तो हमने इतना इस संसार में साथ सामान बना के रखा हुआ है, उपाधियां बना के रखी है, इससे जो आसक्ति है हमारी उसको कैसे भगवान दूर करेंगे? फिर भी भगवान कृपाशाली हैं कि मीठा मीठा बोल कर चल आज थोड़ा जप कर, आ जाओ, थोड़ा प्रसाद खिला देता, आ जाओ, कल प्रोग्राम है वहाँ पे, परसों यात्रा भेज दूंगा, है ना। फिर वो एक डिवोटी आएगा, आपसे मिलेगा, आपको और प्रसाद देगा, बातें करेंगे, लो थोड़ा थोड़ा जप कर लो। कितना संभाल के, कितना प्रेम से करवाते हैं, राइट। क्योंकि देख रहे हैं कि कितना फ्रेजाइल है बेचारा, कितना नाजुक है ना। थोड़ा कुछ हो गया तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा, भक्ति छोड़ देगा। इसलिए फूक फूक कर कदम रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उसमें इट्स लाइक वॉकिंग लाइक ऑन अ लैंड माइन। लैंड माइन मालूम है आपको? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लैंड माइन को? जो अपने पैर रख दे तो फटाक से फूट जाएगा वो वहां पे। तो एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है भगवान को भी। अरे कहीं थोड़ा ऐसा बोल दूं, गुरु को कितना सोचना पड़ता है, काउंसलर को कितना सोचना पड़ता है। थोड़ा ज्यादा बोल दिया तो कहीं जब बंद ना कर दे, नहीं 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 ठीक है, आप ऐसे रहो वैसे रहो। तो कितना हमारे लिए भगवान मतलब व्यवस्था बना के रखे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए। अभी मैं भक्ति शास्त्री लिया हूँ तो मुझे पता है इनके बैच का और एक बैच का और एक बैच का चल रहा है, कितना संभाल के रहना पड़ता है। हम आज एग्जाम नहीं देंगे, अभी जो एक बैच चल रहा है उसमें 60-70 लोग हैं, 60 लोगों ने एग्जाम दिया, फिर मुझे लगा सबका हो गया, बोले 20 लोग बाकी एग्जाम के लिए। तो 20 लोग कहाँ गए थे सब? अरे नहीं, हमारा ये घर पे ये हुआ, हमारा यात्रा था, ये था वो था वो था वो था, अभी 20 लोग वापस बिठाओ। उसमें से फिर बोल रहे नहीं हम 4 लोग बाद में देंगे, अभी उनको मना करेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे वो लोग। तो अभी उनको बहला फुसला के नहीं ठीक है आप बैठो, चलो आपके लिए पेपर थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा हम मदद करते हैं, ये वो फलाना फलाना फलाना, थोड़ा भक्ति करवाने के लिए, राइट। तो इसलिए हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए। जब भगवान श्रील प्रभुपाद हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो राइट। एंड देन फिर 29वें श्लोक में बोलते हैं कि उस दिन क्या अद्भुत अद्भुत प्रसंग हुआ। प्रसन्न केशरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 29। हरे कृष्णा दंडवत अभूतपूर्व सहसा अश्युततु तुंगभ्याम अर्दित आत्मनः ब्राह्मणां प्रति अभूत ब्रह्मन् मत्सर मन्यु एवच। हे शौनक, राजा भुकेने आणि तहानेने व्याकुळ झाला होता। अशा स्थितीत राजाच्या मनात त्या ब्रह्मर्षी विषयी जो क्रोध व मत्सर उत्पन्न झाला तो अभूतपूर्व होता। हरे कृष्ण। यस, क्या बताया यहाँ पे? अभूतपूर्वम, राइट। जो पूर्व में कभी नहीं हुआ ऐसा परीक्षित महाराज के जीवन में हुआ। कभी सोचा नहीं उन्होंने कि, और यहाँ पे स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्रोध तथा द्वेष। अभी आप बोलेंगे परीक्षित महाराज को द्वेष कैसे हो गया यार? एक्चुअली देखा जाए तो अभी क्या होता है कि हमारे 3 स्टेज है, माइंड बॉडी सोल। इसमें से एक भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होगा तो हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉडी डिस्टर्ब हो गया, आत्मा भी डिस्टर्ब होता है, माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। माइंड डिस्टर्ब हो गया तो ऑफकोर्स डेफिनेटली सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सोल डिस्टर्ब तो ऑलरेडी है क्योंकि भौतिक जगत में और आसक्तियों से घिरा हुआ है, तो ऑलरेडी डिस्टर्ब स्टेज में। तो हमको तीनों को केयर करना पड़ता है। सोचिए कितना झंझट वाला काम है ये। मतलब हम अपने साथ 2 बच्चों को लेकर चल रहे हैं, एकदम जिद्दी, ये शरीर और मन 2 मतलब ज्यादा ही है। फिर अहंकार भी आगे, बार बार वो बोलता है
मुझे ध्यान दो, बोलता मुझे ध्यान दो, अरे रुक थोड़ा काम है मुझे करने दे, नहीं 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 थोड़ा खाना खिलाओ, नहीं थोड़ा टीवी देखने दो, अरे भाई रुक थोड़ा काम करने दे मुझे। कितना हमें संघर्ष करके अपने आप को संभाल के आगे लेके जाना पड़ता है, राइट। तो परीक्षित महाराज जनरली इस स्थिति में नहीं आ सकते थे, लेकिन आ गए उस दिन। प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस प्रकार क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था, राइट। राजा भली बातें जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं, वृद्ध पुरुष। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कहीं गुनाहगार ही माना जाता, लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए, राइट। तो एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार श्री भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी प्रकार भगवत भक्त भी कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो परीक्षित महाराज के पास एक्चुअली देखा जाए तो जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये जो ईर्ष्या, एग्जैक्टली ईर्ष्या नहीं है, बट एक तरह का मतलब एक्सट्रीम एंगर है ये। परीक्षित महाराज को ईर्ष्या क्यों हो सकती थी उनसे? परीक्षित ईर्ष्या जनरली हमको किससे होती है? जो हमसे कॉम्पिटिटर हो, बराबर। अगर आपके साथ कोई है और वो ज्यादा मार्क्स लेता है एग्जाम में, अरे यार मुझसे ज्यादा मार्क्स लेके आया। और आपका पड़ोसी बढ़िया गाड़ी लेके आता है, यार बड़ा गाड़ी नहीं, मैं भी बड़ा गाड़ी लूंगा, या हम सोचते हैं उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, या अगले एग्जाम में फेल हो जाएगा, एग्जाम के टाइम में बीमार गिरेगा। तो कंपटीशन उसके साथ होता है जिसके साथ हमारा सेम लेवल का कंपटीशन कुछ ये चल रहा है। परीक्षित महाराज तो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, सारा संसार का वैभव उनके पास है, ऋषि से क्या ईर्ष्या कर सकते हैं। लेकिन ये ईर्ष्या का शब्द का इस्तेमाल करके बतलाया गया है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर, राइट। तो एक्सप्लोड हो गए वो। और फिर ये 30 नंबर के श्लोक में पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सची किशोरी माता जी आप पढ़िए 30 नंबर, फिर हम इसके साथ क्लोज कर देंगे आज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। स तु ब्रह्म ऋषे अर्थे गत असुम उमरगम ऋषा विनिर्गच्छन् धनुकोट्या निधाय पुरम आगता। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब मैं अपने राजमहल को लौट आए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा व्यवहार किया। तो बोले अच्छा आप मेरा सत्कार नहीं कर रहे, मैं करता हूं आपका सत्कार, लो ये मरा हुआ सांप, बहुत बढ़िया। आप हार की अपेक्षा कर रहे हैं, आप ऋषि है, मैं आपका हार चढ़ाऊंगा, लो ये लो। और ये इंटरेस्टिंग है कि जो परीक्षित महाराज यहाँ वहां भटक गए थे, उनको राजमहल का रास्ता कैसे मालूम पड़ गया तुरंत? ये आश्चर्य है ना। अब परीक्षित महाराज अगर पानी पीना ही था तो राजमहल की तरफ जाके पी सकते थे, लेकिन वो सांप रखने के बाद इमीडिएटली, अब देखिए ये सीरीज ऑफ इवेंट्स आगे आएंगे। यहाँ से सांप रखना ही एक काम था उनका, बस वो जैसे रख दिया तुरंत उनको सुध-बुध आ गया, अच्छा राजमहल का रास्ता किस तरफ है? इस तरफ है। राइट। जब मुनि ने मना कर दिया कि मतलब बोले नहीं पानी नहीं है, तो अपने रास्ते निकल सकते थे, लेकिन नहीं निकले उस दिन, राइट। कई एक जगह गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि एक्चुअली उस समय परीक्षित महाराज ने अपने सर पे सोने का मुकुट रखा था, जबकि परीक्षित महाराज ने कली को स्थान दिया था 5वां सोना, जहां गोल्ड रहेगा वहां जाके रहना। तो जब गोल्ड रखा तो उस गोल्ड का प्रभाव था, और जैसे ही महल में मतलब आगे निकलेंगे और अपना मुकुट निकालेंगे तो उनको समझ में, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, तो कली दूर हो गया ना। तो उस समय उन्हें रियलाइज होता है, ऐसा ही है ना तात्पर्य गौर कृष्ण महाराज देते हैं। तो मरा हुआ सांप उठाया, यह भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा। और मरा हुआ सर्प कैसे आ गया वहां पे अचानक, और सर्प पे क्यों आ गया? दूसरा कोई प्राणी मरा हुआ नहीं था वहां पे। बराबर सर्प था वहां पे भगवान की प्रेरणा से, और उसको उठाया और रख दिया। और जनरली कहते हैं कि मरा हुआ, और उन्होंने किससे उठाया? बाण तर्क, अपने बाण के इससे उठाया। ये मृत को टच करना इम्प्योर माना जाता, तो उन्होंने इसे बाण से उठाया और डाल दिया, राइट। तो आप मुझे
हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं उसको। आप मुझे हॉस्पिटैलिटी नहीं दे, मैं दे रहा हूँ, बहुत अच्छा दूंगा आपको। और विचार कीजिए कि इससे पता चलता है कि परीक्षित महाराज, उसको इंग्लिश में टर्म है, चैतन्य चरित्र को कहते हैं उसको मेलोवेलेंट। मेलोवेलेंट मतलब दुर्भावना पूर्ण। परीक्षित महाराज के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मुझे ऋषि को अपमानित करना है। अगर उन्हें करना था तो क्या करते थे वो? अरे भाई जिंदा सांप डालते थे उनके ऊपर, मरा हुआ क्यों, या अपने बाण से उनको घायल कर देते थे, मारते थे। नहीं किया ना उन्होंने। इससे दिखाता है कि परीक्षित महाराज के अंदर दुर्भावना नहीं थी, ये सब भगवत प्रेरणा से प्रेरित हो रहा था। जैसे कभी कभी क्या आपने देखा होगा, कभी हम लोग एकदम गुस्से में रहते हैं और अचानक कोई सामने से आता है और कुछ पूछता है, हम बोलते चल बाजू हो जा। या आपने कभी ऐसा किसी के साथ? मैंने तो एप्पल फेंका था। होता है ना कभी कभी, एकदम भयंकर कुछ ऐसा हमारे मन में चलता है और सामने उस समय कभी कभी होता है, मेरे साथ ऑफिस में बैठा रहता हूँ, कुछ काम करते रहता हूँ, पीछे से कोई आता है हरे कृष्णा, तो मैं मतलब हरे कृष्णा। इसी समय आना था कि आपको मैं कुछ काम, कुछ एक्सट्रीम स्ट्रेस में ऐसा, तो हमारा इंटेंशन नहीं रहता उसको धक्का देके गिराना। और हो सकता है कभी कभी वैसे गुस्से में धक्का दे तो आदमी गिर जाता है, उसको चोट भी लग जाती है, इंजरी होता है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं रहता वो। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस एंड सिचुएशन, डिसओरिएंट हो जाता है व्यक्ति और वो ऐसी क्रिया कर बैठता है। तो वही सिचुएशन परीक्षित महाराज के सामने आई और फिर कल हम इसको देखेंगे कि तत्पश्चात आगे बहुत बड़ा भयंकर संकट परीक्षित महाराज के सामने आ जाता है। राइट, देखेंगे कल क्या संकट था और कैसे ये कथा आगे बढ़ती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।